वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन पेशेंट्स के बारे में जो अक्सर कंप्लेन करते हैं कि हमने आरसीटी करा लिया, उसके बाद भी हमारे दांत में दर्द हो रहा है, तो क्या हमारी आरसीटी फेल हो गई है। जब भी हम बाइट करते हैं या फिर हम दांत को टच करते हैं या फिर हम इस तरह से क्लंच करते हैं तो हमारे दांत में दर्द होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आरसीटी कराने के बाद 3-4 दिन तक पेन होना बिल्कुल ही नॉर्मल बात है। क्या होता है कि किस तरह आरसीटी का जो प्रोसेस होता है वो इस तरह से होता है कि आपका जो दांत है उसके ऊपर एक्सेस ओपनिंग की जाती है, इस तरह से गड्ढा बनाया जाता है और उस गड्ढे के थ्रू आपकी जो दांतों की जो कैनाल है उनके अंदर जो नसें होती हैं उनकी क्लीनिंग की जाती है। इस तरह से जो कैनाल होती है इसमें जो भी इन्फ्लेम टिश्यू होता है या फिर डैमेज जो टिश्यू होता है या फिर इन्फेक्टेड जो टिश्यू होता है उसकी क्लीनिंग की जाती है। तो इस तरह से एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इस तरह से उनको बोलते हैं फाइल को इस तरह से कैनाल में डालकर उसकी पूरी आपकी कैनाल की क्लीनिंग की जाती है और क्लीनिंग के बाद में उसमें मेडिसिन डालकर और जीपी डालकर उसको पैक कर दिया जाता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जब आप फाइलिंग करते हैं तो फाइलिंग के टाइम पे या तो ओवर इंस्ट्रूमेंटेशन की वजह से या फिर आपका जो फाइल है, जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो बियॉन्ड द एपेक्स चला गया है, तो उसकी वजह से जो दांत के जो आसपास का जो टिश्यू है वो इंजर्ड हो जाता है, वो इरिटेट हो जाता है या इन्फ्लेम्ड हो जाता है, तो उसकी वजह से आपको पेन होता है। तो उस इन्फ्लेमेशन को ठीक होने में 3 से 4 दिन का टाइम लगता है, तो इस वजह से आपको पेन हो रहा होता है। तो अगर आप डॉक्टर की दी हुई दवाइयाँ जो उन्होंने आपको प्रिस्क्राइब की हैं और जो भी उन्होंने आपको परहेज बताए हैं उनका ध्यान रखते हैं, तो ये जो आपका दर्द है वो 3 या 4 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है, अपने आप सबसाइड हो जाता है। तो प्रॉब्लम कब होती है कि अगर आपको दांत को बिना टच किए, बिना क्लंच किए, बिना चबाए ऐसे ही कॉन्टिन्यूस पेन हो रहा है, तो प्रॉब्लम वाली बात होती है कि उस केस में क्या होता है कि डॉक्टर आपको वापस से बुलाते हैं और आपकी जो आरसीटी है वो दोबारा से रिपीट की जाती है। उसमें आपको 3 या 4 सिटिंग लगती हैं, उसमें वापस से ड्रेसिंग की जाती है, मेडिसिन डाल के दांत को पैक कर दिया जाता है। तो जो भी इन्फ्लेम टिश्यू थोड़ा बहुत जो रह गया था उसकी क्लीनिंग कर दी जाती है, तो ये आपकी प्रॉब्लम जो सबसाइड हो जाती है। अगर आपकी प्रॉब्लम इसके बाद भी हो रही है तो इसका जो दूसरा रीजन होता है वो होता है कि कोई ना कोई कैनाल है जो छूट गई है, जिसकी क्लीनिंग नहीं हो पाई है, एसेक्स कैविटी के दौरान इवेल्यूट नहीं हो पाई थी, तो उसकी वजह से आपको पेन होता है। तो इस केस में क्या करते हैं, डॉक्टर आपको बोलते हैं सीबीसीटी कराने के लिए। सीबीसीटी एक 3D स्कैन होता है जिसके थ्रू दांत की जो भी छुपी हुई जो कैनाल है वो उनको देख सकते हैं और फ्रैक्शन हो रहा है दांत में, जो जो पेन का रीजन है उसको इसके थ्रू देखा जा सकता है और जो उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। तो ऐसा कोई रीजन नहीं है कि आरसीटी फेल हो गई है इसलिए पेन हो रहा है। तो आरसीटी के कराने